प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर प्रवास पर है और इस प्रवास के दौरान उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के देहांत पर शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से विकसित किस्म जोधपुर राजगिरा 2 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्र को समर्पित फसलों की किस्मों में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय में जो कार्य किया है वह बेहतरीन कार्य है, जिस पर देश दुनिया में जोधपुर का नाम रोशन हुआ है। इसके साथ ही विपक्ष के नेता टीकाराम जूली की ओर से नए जिलों को लेकर घमासान की बात पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि नए जिलों के पुनर्गठन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आज कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के वाइस चांसलर और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने राजगिरा 2 को जो उत्पादन किया है और जो राष्ट्रीय उत्पादन की श्रेणी में आज शामिल हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने उसको शामिल किया है, जिससे हमारे क्षेत्र का, हमारे कृषि विश्वविद्यालय का नाम पूरे भारत में, पूरे संसार में रोशन हुआ है। इसके लिए इस बीज के उत्पादन करने वाली पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आज थोड़ी दुखद समाचार भी है कि पूर्व विदेश मंत्री और राजनीति में बहुत स्वस्थता से काम रखने वाले और जिनकी ईमानदारी कहती हुआ थी, आदरणीय नटवर सिंह जी का देहावसान हो गया है। मैं दिवंगत आत्मा के चरणों में वंदन करते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दे, परिजनों को, परिवारजनों को, उनके समर्थकों को इस दुखद घड़ी को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। मेरे प्रतिपक्ष के कुछ साथियों ने और विशेषकर प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय टीकाराम जी जूली ने आपके मार्फत ये संदेश दिया है, बयान जारी किए हैं कि नए जिलों के पुनर्गठन को हम नहीं होने देंगे या इस संबंध में जो भी होगा राजनीतिक लाभ लेंगे। मेरा इसमें निवेदन ये है, चाहे ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, निकाय के हो, जिला हो, इनका पुनर्गठन नियमों के अनुसार होता है। मैंने पहले भी आपकी मार्फत कहा था कि इनके पुनर्गठन के संबंध में एक समीक्षा कमेटी बनी है, वो इसकी समीक्षा कर रही है। समीक्षा से उपरांत लगेगा कि जनहितार्थ नहीं है तो सरकार इस पर न्यायोचित निर्णय लेगी और सरकार को ये लगेगा और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लगेगा कि जो जिले बने हैं या ग्राम पंचायतों व निकायों का जो पुनर्गठन हुआ है वो सही है तो उसको यथावत रखा जाएगा। इसमें राजनीतिक घुसाने की या राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुष्कर में एक पखवाड़े पूर्व घटित कैलाश बावरिया हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने कैलाश की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी, सास और भाई को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। कैलाश की पत्नी के उसके भाई के साथ अवैध संबंध थे। इसी को लेकर भाई और पत्नी ने कैलाश की हत्या की साजिश रची। आरोपी पत्नी और सास ने रस्से से गला दबाकर कैलाश की बेरहमी से हत्या कर दी और अपना जुर्म छुपाने के लिए आरोपी पत्नी ने मनगढ़ंत कहानियां रचना शुरू कर दिया और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या की झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। मृतक की पत्नी नाथी और उसके देवर राजू के बीच अवैध संबंध थे। 26 जुलाई को कैलाश नाथी और उसके सास के साथ बैठकर शराब पी। इसके दौरान कैलाश के पास राजू का फोन आया और दोनों भाइयों के बीच गाली गलौज होने लगी। ये दिनांक 31/7/24 को FIR नंबर 263/24 धारा 103 BNS और अन्य जो पुरानी 302 है मर्डर की एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें कि मृतक कैलाश की पत्नी ने ये दर्ज कराया था कि दिनांक 26/7/24 की नाइट को मेरे पति को सुल्तान सिंह ओम रावत और उसके बहनोई ने मार दिया है और मुझे तब से लगातार धमका रहे हैं। चूँकि बॉडी को पहले ही दफनाया जा चुका था तो इसमें जो हमारे अनुसंधान अधिकारी हैं रामचंद्र जी CO साहब ग्रामीण, उन्होंने जो एक्सह्यूमेशन की कार्रवाई है SDM के थ्रू वो करवाई। बॉडी चूँकि नागौर थाना इलाके में, नागौर के ज़िले के इलाके में बॉडी को दफनाया गया था, तो वहाँ से जो प्रॉपर कार्रवाई होती है वो करवाई और उसके बाद जो PMR रिपोर्ट आई उसके आधार पे और अन्य साक्ष्यों को इन्होंने बारीकी से छानबीन की, जिसमें इनके साथ SHO पुष्कर और उसकी पूरी टीम रही। इन सभी साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद ये पता चला कि जो मृतक कैलाश है
इसका जो मर्डर है वो इसी की पत्नी जो नाती है, इसकी सासू मीरा और इसका जो एक भाई है मृतक कैलाश का, उन लोगों ने मिलकर किया था। इसमें जो कहानी है वो ये निकल के आई है कि भाई जो मृतक कैलाश और की पत्नी और मृतक के भाई के बीच नाजायज़ संबंध थे और इनको लेके इनमें अक्सर झगड़ा होता रहता था और इसी को लेके उस दिन इन्होंने दोनों पति पत्नी ने शराब का सेवन किया और फिर मृतक की पत्नी और मृतक की सासू दोनों ने मिलके मृतक को गला घोंट के हत्या कर दी। घटना कहाँ की है? घटना आपके डाबला की ढाणी मोतीसर की है। जालोर जिला मुख्यालय पर शिक्षा विभाग और प्रशासन द्वारा संयुक्त तत्वाधान में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा फहराने को लेकर जागरूकता रैली निकाली और रैली में स्कूल के छात्र छात्राओं शहरवासियों ने भाग लिया। रैली शहर के विभिन्न मुख्य रास्तों से होकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा आमजन से स्वतंत्रता दिवस को एक उत्सव का माहौल बनाने और प्रदेशवासियों में गर्व की भावना का संचार करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। अभियान 13 से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा, जिसमें हर घर तिरंगा अभियान जिला कलेक्टर के साथ संपन्न हुआ और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देशित दिए। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद शहर से है, जहां पर जोगेश्वर महादेव समिति और महाकाल ग्रुप नसीराबाद द्वारा शाही लवाजमे के साथ उज्जैन महाकाल की तर्ज पर बाबा महाकाल की पालकी निकाली गई, जहां पर नसीराबाद के राजा बाबा जोगेश्वर नाथ गाजे बाजे के साथ शाही ठाट से नगर भ्रमण के लिए निकले। और महाकाल ग्रुप के संचालक बाबू मेहरा ने बताया कि सावन मास में जिस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उसी तर्ज पर सोमवार को महाकाल की पालकी और हाथी पर विराजमान होकर राजाधिराज अपनी नगरी के भ्रमण के लिए निकले। उसी के साथ उज्जैन के राजा ने हाथी पर विराजमान होकर नसीराबाद शहर का भ्रमण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 12 जिले में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अभियान चला, जिसे जिले के प्रत्येक घर में हर घर झंडा तिरंगा लहराने की बात कही गई। इसी क्रम में 12 जिले के छिपा बड़ौद कस्बे में खेल मैदान में तहसील प्रशासन की ओर से तिरंगा रैली निकाली गई और इसके दौरान तिरंगा रैली के बाद राष्ट्रीय सेवा और राष्ट्रीय हित की शपथ दिलाई गई। वहीं सभी प्रमुख विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रैली में भाग लिया और इस दौरान तहसीलदार, विधायक और प्रधान विकास अधिकारी समेत सरकारी विभागों के कर्मचारी और शहरवासी मौजूद रहे। नीमका थाना क्षेत्र के कालाकोटा दाऊ धाम शिवनगर की ढाणी के पास एक अज्ञात वाहन ने पैंथर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में पैंथर की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में रात भर ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं। किसी भी प्रकार के इन वाहनों पर कोई अंकुश नहीं है। रविवार को रात एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पैंथर की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम अधिकारी मौके पर पहुंचे और पैंथर के शव को अपने कब्जे में लिया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ओवरलोड वाहन की टक्कर लगने से जंगल के राजा बघेरे की जान गई। आज कालाकोटा टोडा के बीच में क्रेसलों के पास में ओवरलोड वाहन ने एक ही बघेरे को टक्कर मार करके जान ले ली, उसकी हत्या कर दी। ओवरलोड वाहनों की वजह से आम जन को, हर आदमी को परेशानी है, लेकिन प्रशासन आंख मूंद करके और इनसे मंथली लेकर के धड़ल्ले से ओवरलोड वाहन चलने दे रहा है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वन विभाग की तरफ से भी इनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही, कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा कि इनके ऊपर कोई अंकुश लगाया जाए। और ये ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से चलते हैं, जिनसे कम से कम 100 गाय और कम से कम 5 से 6 बघेरे आज तक मारे गए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पाली जिले के सोजत में धारेश्वर महादेव मंदिर में 121 कांवड़ियों का जत्था कांवड़ यात्रा में हर हर महादेव के जयघोष के साथ रात्रि हरियामाली पहुंचा, जहां पर ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यह कांवड़ यात्रा
हर साल मनाई जाती है और इसके दौरान मेलावास धुंधला होते हुए ये कांवड़ यात्रा सूचत रोड पहुंची, जहां पर मुख्य बाजार में कांवड़ यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान श्याम टाइगर, बचराज माहेश्वरी, पूरन मारू, राजेश सेन और जितेंद्र सिंह के साथ कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों ने कांवड़ यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया और मंदिर कमेटी की ओर से कांवड़ पे पहुंचे लोगों ने एक साथ भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल अभिषेक किया। पाली में सुबह जीएसएस पर काम करते समय 30 साल का डिस्कॉम कर्मी करंट लगने से गंभीर घायल हो गया और साथी कर्मचारी उसे तुरंत इलाज के लिए पाली के बागड़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां पर इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलने पर घायल के परिजन और डिस्कॉम कर्मी हॉस्पिटल पहुंचे और जानकारी के अनुसार डिस्कॉम में संविदा पर लगे आनंद नगर निवासी 30 साल के गोपाल लगातार क्षेत्र में कार्य कर रहे थे और नई सब्जी मंडी के सामने स्थित जीएसएस पर काम के दौरान यह हादसा हुआ। इस दौरान उन्हें अचानक करंट का जोर का झटका लगा और नीचे गिर गए। तेज आवाज सुनकर उनके साथी मौके पर पहुंचे। तुरंत इलाज के लिए पाली की बांगड़ अस्पताल भर्ती कराया गया है। उनका इलाज फिलहाल जारी है। दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा को लेकर पहले राजस्थान विधानसभा में विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ और फिर संसद में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ की ओर से सवाल उठाने के बाद मिराज समूह के सीएमडी मदन पालीवाल ने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने मन की बात रखी है। पालीवाल ने कहा कि जिनको विश्वास रूपम बोलना तक नहीं आता वो इस प्रतिमा को लेकर कमेंट कर रहे हैं। मैं स्थानीय लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये भ्रमित ना हो, यह धर्म परिसर नहीं है, आस्था का परिसर है। विश्वास हो तो कंकर भी शंकर बन जाता है और विश्वास ना हो तो शंकर भी कंकर संभव है। इसके साथ पत्रकारों के सवालों पर पालीवाल ने कहा कि इसे ताला भी लगा दूंगा। अगर ज़रा सोच कर देखिए प्रतिदिन कितने लोगों का घर और रोजगार इससे चल रहा है। जोधपुर साइबर ठगी को लेकर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के बासनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और साइबर ठगी गैंग के जुड़े सिंडिकेट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 लाख रुपए नकद, 1 क्रेटा कार, 15 एटीएम, 2 बैंक डायरी और 2 चेकबुक भी बरामद की है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी साइबर ठगी करने वाली गैंग के साइबर ठगी की राशि खपाने के लिए किराए पर बैंक खाता भी उपलब्ध कराते थे। मामले को लेकर जानकारी देते हुए बासनी थाने के एसआई सुदेश कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने कमिश्नर और डीसीपी के सुपरविजन में यह कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने बासनी थाना अधिकारी शफीक खान के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले में भूपेंद्र जहांगीर, गजेंद्र मेघवाल और साहिल जोशी को गिरफ्तार किया है। इसमें प्रकरण दर्ज करके इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है। भूपेंद्र, गजेंद्र और साहिल को इनको प्रोटेक्शन वारंट पे लाए हैं और विस्तृत पूछताछ करके इसके अंदर जो और लोग आएंगे उनसे भी अनुसंधान किया जाएगा और आगे भी कई नामों के खुलासे होने की संभावना है। ये लगभग कितने समय से जुड़े हुए थे? प्रारंभिक पूछताछ में कुछ सामने आया क्या? ये लोग काफी समय से जुड़े हुए हैं। पहले ये पेटीएम रिफंड वाला फ्रॉड करते थे, अभी ये लगभग 3-4 महीने से इस काम में जुड़े हुए हैं। ये सभी इनके प्रोफाइल क्या है? स्टूडेंट है या कुछ प्राइवेट जॉब करते हैं? ये अभी कोई पढ़ाई कर चुके हैं, 20-22 साल की उम्र के ही हैं। कुछ लोग प्राइवेट भी नौकरी करते हैं और साथ में ये भी करते हैं। राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर शनिवार शाम जोधपुर पहुंचे और मंत्री सीधे उम्मेद अस्पताल पहुंच गए, जहां पर मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्ड में डॉक्टर दिखाई नहीं दिए, जिससे रेजिडेंट ही नजर आए तो मंत्री खिमसर वहां नाराज हो गए और नियमित डॉक्टर्स को वार्ड में नहीं दिखाई देने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए डॉक्टर्स को बुलाने के निर्देश दिए। इसे देखते हुए रेजिडेंट डॉक्टर के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने डॉक्टर को वार्ड में बुलाया और उसके बाद मंत्री को डॉक्टर्स ने अस्पताल की व्यवस्थाओं और मरीजों को लेकर जानकारी दी। मंत्री खिमसर ने इस दौरान अस्पताल में पाई गई कमियों को दुरुस्त करने के आदेश दिए। 24 घंटे कोई ना कोई एक दिन डॉक्टर होता है। अभी किसकी ड्यूटी है? नहीं, कहाँ है अभी? तो यही है। ऑन करो। नहीं, हॉस्पिटल प्रेमिसेस में है कि नहीं? परिसर में है कि नहीं? तो परिसर में यही है ना नंबर।